मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या के आकार और उसकी वृद्धि संरचना के बारे में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 को सूर्योदय के समय राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ व्यक्ति आंकी गई। 2001 में यह लगभग 5.65 करोड़ व्यक्ति थी। इस प्रकार 2001 से 2011 की अवधि में 2001 की जनसंख्या में लगभग 120 लाख व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुई, जो 21.30% वृद्धि को सूचित करती है। यदि हम तुलना करें संपूर्ण भारत से, तो इसी अवधि में भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार 2001-2011 के दशक में राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि समस्त भारत की तुलना में लगभग 3.6% अधिक हुई। यदि हम बात करें राजस्थान की जनसंख्या के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि जो 1901-2011 तक की अवधि में राजस्थान में जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दरों का जो निम्न यहाँ ब्यौरा दिया गया है इस तालिका में, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। यहाँ तक हम बात करें कि भारत से भी अगर तुलना करें तो 2001 और 2011 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या संपूर्ण भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि से अधिक रही है। राजस्थान में 2001-2011 की अवधि में राजस्थान में जनसंख्या का 21.3% बढ़ जाना इस बात का सूचक है कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्य में जन्म दर प्रति हजार समस्त भारत की तुलना में ऊंची रही। वर्ष 2016 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुमानों के अनुसार राजस्थान में जन्म दर 24.3 व मृत्यु दर 6.1 रही। समस्त भारत के लिए ये दरें क्रमशः 20.4 तथा 6.4 रही हैं। इस प्रकार राजस्थान की मृत्यु दर व भारत की मृत्यु दर में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ की जन्म दर भारत की जन्म दर से लगभग 4 बिंदु प्रति हजार ऊंची है, जिसे कम करने की आवश्यकता है। राजस्थान में ऊंची दर के लिए निम्न तत्व जिम्मेदार माने गए हैं, जैसे कुल महिलाओं में शादीशुदा महिलाओं का ऊंचा अनुपात, शादी की औसत उम्र का नीचा पाया जाना, परिवार नियोजन की विधियों के उपयोग का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन, निर्धनता, निरक्षरता आदि। ऊंची जन्म दर के मुख्य कारणों पर हम यहाँ कुछ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले शादीशुदा महिलाओं का ऊंचा अनुपात। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS फॉर वर्ष 2015-16 के अनुसार भारत में लड़कियों की शादी 20 से 24 वर्ष की आयु में हो जाती है और 35.4% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है। यह अनुमान 2005-6 में NFHS थर्ड 65.2% रहा था। 15 से 19 वर्ष की स्त्रियों का अनुपात, जो सर्वेक्षण के समय या तो मां बन चुकी थी अथवा गर्भवती थी, का प्रतिशत 16% था। 2015-16 में घटकर 6.3% पर आ गया है। इस प्रकार कई संकेतकों में 10 वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है, जिस प्रक्रिया को आगे जारी रखना होगा। शादी की औसत आयु का नीचा होना। शादी की औसत उम्र भी राजस्थान में नीची पाई जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे फॉर 2015-16 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 20 से 24 वर्ष की स्त्रियों में 18 वर्ष की आयु से पूर्व शादी हो जाने वाली स्त्रियों का अनुपात शहरी क्षेत्रों में 20.3% व ग्रामीण क्षेत्रों में 40.5%
एवं कुल में 35.4% था, जो 2005-06 के सर्वे में बहुत ऊंचा कुल में 65.2% रहा। राजस्थान में शादी के समय लड़के व लड़की दोनों की औसत उम्र इनके लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर क्रमशः 21 वर्ष व 18 वर्ष से नीची पाई जाती है। राज्य में बाल विवाह की कुप्रथा भी प्रचलित है। इस संबंध में आवश्यक कानून की निरंतर अवहेलना की जाती रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। शिक्षा व चेतना के अभाव में आज भी आखातीज पर खूब शादियां रचाई जाती हैं। दंपत्ति सुरक्षा दर का नीचा पाया जाना। कुल दंपतियों में परिवार नियोजन अपनाने वालों के अनुपात को दंपत्ति सुरक्षा दर कहते हैं, सीपीआर। राजस्थान में परिवार नियोजन अपनाने वाले दंपतियों का अनुपात कम है। 2015-16 में राज्य में दंपत्ति सुरक्षा दर वर्तमान में सुरक्षा प्राप्त का प्रतिशत 59.7%, शादीशुदा स्त्रियों की आयु 15 से 49 वर्ष के अंतर्गत किसी भी विधि का उपयोग करते हुए रहा था। यह 2005-06 में मात्र 47.3% ही था। महिलाओं में साक्षरता की बहुत नीची दर, विशेषतः ग्रामीण महिलाओं में। 2011 में राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.1% थी। अतः आज भी राज्य में 47.9% महिलाएं निरक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला वर्ग में निरक्षरता ज़्यादा पाई जाती है। 2011 में ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर 45.8% तथा शहरी महिलाओं में 70.7% रही। यानी कहने का मतलब है कि साक्षरता जो दर है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, और साक्षरता दर नीची होना भी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसका एक जिम्मेदार घटक माना जा सकता है। सामाजिक पिछड़ापन। 2011 में राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का जनसंख्या में अनुपात 17.8% तथा अनुसूचित जाति के लोगों का 13.5% रहा था। अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को शामिल करने पर राज्य में लगभग 35% लोग सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में आते हैं। व्यापक निरक्षरता, अज्ञानता व सामाजिक अभावों के कारण परिवार नियोजन के साधनों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो पाता। दूर दराज के रेगिस्तान क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों आदि में सामाजिक आर्थिक दशाएं काफ़ी प्रतिकूल पाई जाती हैं। इस प्रकार राज्य में सामाजिक पिछड़ापन ऊंची जन्म दर में सहायक रहा है। आवश्यक सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक सुधार से ही जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए परिवार नियोजन अपनाने वाले दंपतियों का प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है। अब हम राजस्थान में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करेंगे। 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या की औसत चक्रवृद्धि वृद्धि दर। 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर भारत के लिए 1.64 तथा राजस्थान के लिए 1.96% रही। राजस्थान में 2001-2011 की अवधि में जिलेवार जनसंख्या की वृद्धि दर यदि देखें तो 2001-2011 की अवधि में राजस्थान के 33 जिलों में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर जिले में 32.5% पाई गई, जबकि सबसे कम वृद्धि दर गंगानगर जिले में 10% रही। 33 जिलों में जनसंख्या से संबंधित विस्तृत आंकड़े यहाँ दिखाए जा रहे हैं। राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% की तुलना में 15 जिलों में अर्थात जयपुर, दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, अलवर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर व प्रतापगढ़ जिलों में जनसंख्या में अधिक प्रतिशत हुई है तथा अन्य 18 जिलों में यह राज्य के औसत से कम रही। राज्य में सबसे अधिक आबादी जयपुर जिले की रही है, जो 2011 में 66.26 लाख थी। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 9.67% है। आबादी की दृष्टि से जैसलमेर का स्थान अंतिम आता है,
2011 में यहाँ की आबादी 6.70 लाख रही, जो राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 0.98% रही है। हम बात करें राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की। 2011 के परिणामों के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 200 रहा, जबकि 2001 में यह 165 था। भारत में 2011 में घनत्व 382 रहा, जबकि 2001 में यह 325 रहा था। राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106 पाया गया तथा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 रहा। लिंग अनुपात। राज्य में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 2011 में 928 रही, जबकि 2001 में यह 921 रही थी। इस प्रकार राजस्थान में लिंग अनुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई है। 2011 में केरल में लिंग अनुपात 1084 रहा था, अर्थात वहां पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक रही। राजस्थान के विभिन्न जिलों में लिंग अनुपात में अंतर पाया जाता है। 2001 में डूंगरपुर जिलों में लिंग अनुपात 1022 व राजसमंद में 1000 पाया गया था, जो 2011 में घटकर 994 तथा 990 रह गया। 2011 में न्यूनतम लिंग अनुपात धौलपुर जिले में पाया गया, यहाँ यह 846 रहा। राज्य में साक्षरता दर। 2011 में राज्य में 7 वर्ष व इससे अधिक आयु 2011 में राज्य में 7 वर्ष व इससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों का अनुपात 66.1% रहा। पुरुषों में साक्षरता दर 79.2% थी तथा स्त्रियों में यह लगभग 52.1% रही। 1951 के बाद के वर्षों के लिए राजस्थान में साक्षरता की प्रभावित दरें इस टेबल में दर्शाई गई हैं। राजस्थान की नीची जो साक्षरता दर है उसके लिए ये कुछ कारण बताए गए हैं। नवंबर 1956 में राजस्थान के पुनर्गठन के समय विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता की दरें बहुत नीची थी। उस समय की सामंती रियासतों में लोगों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। दूसरा, राज्य के विभिन्न सरकारों ने भी प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता अभियान उतनी तत्परता से नहीं चलाए जितने हाल के वर्षों में चलाए गए हैं। सामाजिक व आर्थिक कारणों से प्राथमिक स्कूलों से छात्र छात्राओं के बीच में ही अपना अध्ययन छोड़कर चले जाने से भी शिक्षा की प्रगति में बाधा पहुंची है। गांवों व शहरों में निर्धन परिवारों में सामाजिक आर्थिक कारणों से विशेषतः लड़कियों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। बहुधा गांवों में प्राथमिक स्कूलों की कमी पाई जाती है और गांव के आसपास भी इसका अभाव देखा जाता है। तो हाल ही के वर्षों में शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और सरकार भी शिक्षा के विस्तार के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए कुछ जनजाति व रेगिस्तान जिलों में ड्रेस के लिए नगद राशि का भुगतान तथा स्कूलों में आने जाने व पढ़ने के लिए नई प्रेरणाएं आदि। हम आशा करते हैं कि इन उपायों से शिक्षा व साक्षरता की दिशा में अधिक प्रगति हो पाएगी। इससे शादी की उम्र भी बढ़ेगी, मानवीय साधनों का विकास होगा और लोगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और परिवार नियोजन को भी अधिक सुदृढ़ आधार मिलेगा।